नमस्कार, मैं अविनाश राज छोटा केबीसी मैथ जी के शो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपने जो है जैसा थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और कुछ सवाल के माध्यम से भी उसको हम आज समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैथ जो है इतना आसान है कि आपको सबसे ज़्यादा आसान लगने लगेगा, क्योंकि हम लोगों को बचपन से जो है ना डराया जाता था, अरे मैथ तो बहुत कठिन है, कठिन उठिन नहीं है कि नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों स्टूडेंट्स, कि स्थानीय मान और जातीय मान डिफरेंस क्या है। तो स्थानीय मान को तो हम हिंदी बोलते हैं स्थानीय मान, लेकिन उसका अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान मतलब मूल मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो आप 2 डिजिट वाला नंबर मतलब 2 अंक वाला संख्या, 3 अंक वाला संख्या, 4 अंक वाला संख्या जानते हैं, और उसका अगर इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 जानते होंगे कि कैसे लिखते हैं संख्या को, तभी स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों। तो स्थानीय और जातीय मान आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझा। आइए 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक से हम शुरुआत करते हैं स्थानीय और जातीय मान। चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्थानीय मान और जातीय मान बताया था कि आपको प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू, ठीक, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में जातीय मान को फेस वैल्यू और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब 1 अंक वाला संख्या लिखिए 5, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक। अब 2 अंक वाला कोई भी संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए 29। 3 अंक वाला संख्या लिखेंगे 527, ठीक है। और इसको मान लीजिए 4 अंक वाला संख्या लिखते हैं 2, 4, 5, 6, ठीक। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हम संख्या लिख लिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको 1 अंक वाला संख्या मिले कह रहे हैं, मतलब 1 अंक है, यहां 2 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक और 2 अंक, यहां 3 अंक है, 1 2 3, और 1 2 3 4 और भी अंक हम ले सकते हैं, 7 3 2 4 5, ठीक है, मतलब 5 अंक वाला हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो इसमें अब पढ़ते कैसे हैं बताते हैं। यहां से देखिए, इधर से अगर हम पढ़ते हैं, याद रखिए अपने दाहिने साइड से पढ़ते हैं, उधर बायां साइड, इधर दायां साइड। तो पढ़ते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 और भी लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे जाता है, ठीक है प्यारे भाइयों बहनों। अभी करोड़, 10 करोड़ है ना, ये सब में चला, ठीक है। अरब, खरब बहुत सारे होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस, मतलब 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। चलो उसकी हम बाद में बात करते हैं, और वो मैंने बताया भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं कि जातीय मान, ठीक है ना। जो जातीय मान हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाद में इसको बनाने के बाद तो 1 वाला तो चुटकियों में बन जाएगा। तो जातीय मान, इसको आगे हम समझते हैं। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। आपका चेहरा जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, उसमें फेयर एंड लवली लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए, मुंह धोइएगा तो वैसा ही दिखेगा, मतलब डिट्टो जैसा दिखता है फेस वैल्यू वही होता है, ठीक। अब हम बोलते हैं इसमें कि 5, ठीक है, 5 का इसका
फेस वैल्यू क्या है, मतलब जातीय मान क्या है। तो जातीय मान जो दिख रहा है ना, वही है, मतलब फेस वैल्यू मतलब जातीय मान जो दिख रहा है वही है। 5 दिख रहा है तो 5 ही है। 2 का हम जातीय मान बोलेंगे मतलब फेस वैल्यू बोलेंगे तो 2 ही रहेगा। 7 का 7 ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम 4 का फेस वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 4 ही होगा। 5 का बोलेगा कि फेस वैल्यू निकालो और बच्चा, तो 5 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। 6 ही तो दिखते हो ना, स्पेशल तो नहीं दिखते हो ना। छक्का मार दिया, ठीक है, स्पेशल बन गया, तो 4 का 4 ही होगा। इसमें बोलेगा इसका निकालो 3 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 3 ही होगा। जातीय मान 3 ही होगा फेस वैल्यू। 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, मतलब जातीय मान 2 ही होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया आपको? आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम बोलते हैं स्थानीय मान। यहां थोड़ा सा हल्का सा जो है ना कॉन्सेप्ट है, दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि इधर जो हम पढ़ते हैं ना, इकाई दाही सैकड़ा, वही वाला है बस। अब हम इसको मिटा देते हैं तो हम अब स्थानीय मान, मतलब मान लीजिए इसमें 5 का ही स्थानीय मान निकालने बोला है, ठीक है। तो 5 का अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं तो जातीय मान तो 5 है, तो 5 यहां लिख दीजिए, ठीक है। और कौन सा स्थान में है, मतलब बैठा कौन जगह है रे भैया, 5 कहां बैठा है तुम, तो इकाई दाही तीसरे स्थान में बैठा है रे तुम रे बाबा। 5 तीसरे स्थान में बैठा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो, तो तीसरे स्थान में बैठा है रे 5, मतलब सैकड़े के स्थान में बैठा है। सैकड़ा मतलब कितना, 100। सैकड़ा मतलब 100 होता है, और हजार मतलब 1000 होता है। 1000 इकाई दाही सैकड़ा, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, मतलब 500। स्थानीय मान प्लस वैल्यू 500 होगा, ना कि 5 होगा। 5 क्या होगा, फेस वैल्यू, और जातीय मान। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और भी चलिए, यहां बोलेंगे कि फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 होगा। प्लस वैल्यू क्या होगा, मतलब स्थानीय मान क्या होगा, कौन से स्थान में बैठा है रे तुम बाबा? 5। इकाई दाही मतलब 10 होता है, मतलब 10th प्लेस मतलब 10 होता है, तो 5 से 10 को गुना कर दीजिए, यही हो जाएगा 50। ठीक है, शॉर्टकट रूल देखिएगा। देखिए, जे गो स्थान में बैठा है 5 है ना, और जे गो संख्या बचा उतना 0 बैठा दीजिए। के गो संख्या बचा 1 गो 2 गो, तो हो जाएगा 2 0 500। या अगर हम इकाई दाही सैकड़ा मतलब 3 अंक में 1 गो का अंक जो है 1 लिख दीजिए और 2 गो 0 बैठा दीजिए, ठीक है। अब हम आपको क्लियर बताते हैं, 7 5 2 6 9, ये भी क्लियर हो जाएगा। 5 का धीरे धीरे बोले, तो 5 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है। तो अरे क्या मरवा हमारा चल रहा है कि नहीं? अरे हाँ चल रहा है, ठीक। तो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो कितने स्थान में बैठल है, 1 2 3 4 स्थान में बैठल है। 4 स्थान में बैठल है ना, तो 4 मतलब 1000, इकाई दाही सैकड़ा 1000, तो 5 को 1000 से गुना कर देना है। या आप अगर ये नहीं समझे तो 1 2 3 3 0 बैठा देना है, तो 5000 हो जाएगा। या नहीं तो चौथे स्थान में बैठा है ना, तो चौथा स्थान मतलब 4 गो स्थान है, 4 गो में 1 0 और 3 0 बैठा दीजिए, तो 5000 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और
टाइप का। अब हम इस तो सब समझ गए। अच्छा 5 का यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 5 ही होगा। यहाँ फेस वैल्यू हो जाएगा इसका 5 ही। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या होगा, इकाई स्थान मतलब एक, मतलब एक अंक से गुना करना है तो किसी को भी एक अंक से गुना कीजिएगा ना, एक से, तो जिससे गुना कर रहे हैं उतना ही होगा, तो क्या होगा 5 ही होगा। समझ में आ गया। अब आपको इंटरनेशनल क्वेश्चन देते हैं जो कि सब एग्जाम में, अरे भैया बोर्ड कैसा हो गया, इसको तो पहले ही बच्चा लोग का समय बर्बाद होगा, इसमें समय बर्बाद नहीं होने देंगे। चलो इसी में लिख देते हैं। ये देखिए, आप देखिए दोस्तों कि 7 5 2 3 5 9, ठीक। इसमें बोलेगा कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू 2 है। यहां वाला में इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 5 लिखिए 5 का प्लेस वैल्यू, मतलब 5 इंटू इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 5 अंक है, 5 अंक का 1 और 4 गो अंक का 4 गो जीरो बैठा दीजिए। देखिए गुना इससे करते हैं, 5 1 5, ये 0 मतलब 50,000, यहां से 50,000, ठीक है। ऐसे भी बैठा सकते हैं, 5 बैठा दीजिए, 4 गो जीरो बैठा दीजिए, और भी 5 का भी नहीं हुआ खेल खत्म, 5 इंटू दाही में है मतलब 1 और 0, ऐसे भी 5 के बाद 1 तो 1 जीरो बैठा दीजिए तो 50 होगा। मेरे दोस्तों समझ में आया कि नहीं। अब इसमें और भी पूछ सकता है कि इसमें 5 का स्थानीय मानों का अंतर बताइए, मतलब डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस क्या होगा, 5 का स्थानीय मान यहां क्या होगा 50,000 हुआ ना। 50,000 में 50 घटा दीजिए तो 0 में गया 0, यहां 10 में 0, 5 5 0 में 5 नहीं जाता है, 1 लेंगे कैरी, 10 में 5 गया 5, यहां 9 और यहां होगा 9 4 हो गया 49,950। अभी एक और सवाल देंगे और आपको छोड़ देंगे क्लास आज का, और सवाल भी देंगे बढ़िया बढ़िया। ये देखिए 2 5 2 6, इसमें बोला है कि स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस निकालिए। तो यहां लिखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है 5 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा 500, डायरेक्ट हम लिखते हैं, है ना, क्योंकि 5 गुना 100, यहां देखिए 5 गुना 1 और डबल जीरो की जगह का है, सैकड़ा के स्थान पे है, मतलब 100 के स्थान पे है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का 500 हो गया, और फेस वैल्यू जो दिखता है वैसे ही रहेगा ना, तो 5 इसको हम कर देंगे डिफरेंस। तो 0 में 5 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे, 10 में 5 गया 5, और यहां 9 बचा 495, ही तो रहा है कि नहीं। और आपको क्वेश्चन अब जो है हम आपको दे देते हैं रे भैया। अब देखिए क्या देते हैं कि आप घर से निकालिएगा 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 6 2 5 3 2 4 5 2 3 1 6 2 5 7 2 5 2 3 और 9 6 2 1 5। इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस भी निकालना है। ये रहा, जितना भी 5 है, जहां भी 5 है वहां का स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर आपको निकालना है। मतलब प्लेस वैल्यू भी आ जाएगा, फेस वैल्यू भी आ जाएगा। चलिए इतना सवाल पूछ लिया तो अब तो बनता है भाई मेरे सवाल पूछने का, है कि नहीं। चलिए सवाल आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है।
बहुत कॉमन सवाल रहेगा, ठीक है नहीं। 5032, ठीक है, मतलब 5032 में 5 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो गया है, गजबे समय शुरू हो गया है। ताला लगाना है, मोहर लगाना है, तो बताइए बताइए बताइए। अरे क्या ऑप्शन सी मैं ताला लगा दें? चलिए ऑप्शन सी में आप कहते हैं तो मोहर और ताला लगा लेते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर होता है। बिल्कुल सही जवाब, हम समझाएं तो आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में अगर मैथ खराब भी हो तो कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाता। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हम आपको बताए हैं बढ़िया से तो आप बढ़िया से समझे होंगे, तब सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं आप। तो बचपन में कैसा भी मैथ रहे है ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अब मैथ का कलाकार आ गया है, एक्टर आ गया है, तो आप मैथ सीखेंगे जरूर। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।